अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल खस्ता से बनने वाले आलू समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेडी करेंगे। इसके लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि आपसे भी इसी तरह खस्ता से बहुत ही डिलीशियस से समोसा रेडी हो सकें। होममेड ही हम इसकी पट्टी भी बनाएंगे। डो किस तरह आपने रेडी करनी है, इसको स्टोर हम किस तरह कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता है आगे रमज़ान आ रहे हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्टफिंग रेडी कर लेनी है। तो स्टफिंग के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे, उनमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया। फिर आपने इस तरह रफली हाथों से ही आलू मैश कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा आपने आलू मैश नहीं करने, अदरवाइज़ स्ट्रीट स्टाइल लुक नहीं आएगी। टेस्ट के साथ साथ हमने इसकी लुक भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ही देनी है। तो पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, साथ ही हम ये आलू ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर अच्छा सा कलर देने के लिए, 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 से 2 चॉप्ड हरी मिर्च इसमें ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके अगेन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। पानी ऐड करने से जो स्पाइसेस हैं वो इवनली सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाएंगे। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये हमारी समोसा की बहुत अच्छी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पर रख देंगे और समोसा की डो रेडी कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो मैदे से तकरीबन 20 से 25 समोसे रेडी होंगे। तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कम बनानी है। तो आधा किलो मैदा ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, पिंच ऑफ हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और आधा कप भर के हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ आपने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, घी ही यूज़ करना है और घी से ही समोसे बहुत खस्ता बनकर रेडी होंगे। हमने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे कि मैदा इस तरह सारा क्रम्बी सा हो जाएगा। अब हमने तकरीबन 1 कप पानी से ये सारा मैदा नीड कर लेना है, यानी कि गूंद लेना है। यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल 1 या 1.5 कप से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये वाली डो में जितना मॉइस्चर कम होगा उतने ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी समोसे बनेंगे। सख्त सी डो हमने रेडी करनी है, जिस तरह नॉर्मल हम बाकी चीज़ों के लिए डो रेडी करते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है पानी कम यूज़ हो और डो आपकी हार्ड हो। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी डो को नीट करने में, लेकिन फिर रिज़ल्ट्स भी आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। डो का टेक्सचर आप देख लें, इस तरह हार्ड सा होना चाहिए। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा कर लेंगे और डो को हम कवर करके इसको 15 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह डिलीशियस ही रेसिपीज़ के लिए। तो 15 मिनट्स के बाद आप अब देखेंगे कि डो आपको थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी, क्योंकि आटा प्रॉपर्ली सेट हो गया होगा। तो देखें अब यहाँ पर आपको लुक वाइज भी डो प्रॉपर्ली सेट लग रही है। तो अब काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इस डो को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर आपको जितना साइज़ समोसे का रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसके बॉल्स बना लें। तो एक बॉल से 2 समोसे रेडी होंगे। तो सारे बॉल्स हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। अब हम इनको कवर करके अगेन 15 मिनट्स का इनको रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट्स के बाद आप काउंटर पे मैदा डस्ट करें और जो पेड़ा है उसको आप फ्लैट कर लें। जिस तरह आप चपाती बेलते हैं, रोटी बेलते हैं, उसी तरह आपने इसको भी बेल लेना है। और जो थिकनेस है वो बिल्कुल जितनी रोटी के लिए हम रखते हैं उतनी ही रखनी है। तो यहाँ पर हमने सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं और अब हमने क्या करना है, इनको मिड से इस तरह कट कर लेना है।
इक्वली आप देख लें, इस तरह आपने कट कर लेना है। और ये हमारी बहुत बेहतरीन सी समोसा पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको अलग भी करके दिखा रही हूँ कि ये इजीली अलग हो रही हैं। तो अब हम समोसा की फिलिंग कर लेंगे। तो पहले आपने पट्टी को उठाना है और साइड्स पर इस तरह आपने प्लेन वाटर लगा लेना है। फोल्डिंग आप देख लें, इस तरह आपने करनी है। प्रॉपर लॉक होना चाहिए समोसा, अदरवाइज़ फिलिंग भी बाहर निकल सकती है फ्राई करते हुए और जो ऑयल है वो सारा अंदर चला जाएगा। तो अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून जितनी फिलिंग कर लेंगे और इस तरह प्रॉपरली आपने इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारे पास कितना प्यारा सा समोसा बनकर रेडी हो गया है। बाकी भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। अगेन आप सारा मेथड देख लें। पट्टी को पहले आपने अच्छे से साइड्स कॉर्नर इसकी पानी से ग्रीस करनी है। उसके बाद फिर आपने इस तरह फोल्डिंग कर लेनी है। 2 to 3 टेबलस्पून फिलिंग करें और ये हमारे सारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रीज़ करने का ये मेथड है कि आप एयर कंटेनर बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप पहले प्लास्टिक शीट रखें, उसके ऊपर डिस्टेंस से सारे समोसे रखें। अगेन लेयर आप यही दें। इस तरह फ्रीज़ करने से जो समोसे हैं ना वो कभी भी आपस में नहीं चिपकेंगे और आप इनको 1 से 2 महीने के लिए इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो अब समोसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ऑयल में समोसे डाल रही हूँ, उसके थोड़ी देर बाद इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हुए। तो आपने ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल हीट पर ही रखना है और लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। पहले 5 मिनट आपने बिल्कुल भी नहीं साइड्स चेंज करनी। 5 मिनट के बाद आप फिर साइड्स चेंज करते जाएं और फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लें तो वो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर से इसकी लेयर्स होंगी वो बिल्कुल भी कुक नहीं होंगी। तो जब इस तरह ब्राउन सा कलर आ जाए फिर हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट। तो लुक वाइज ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बने हैं और ये खस्ता भी बिल्कुल वैसे ही थे। होपफुली कि आपको ये डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह डिलीशियस सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।